क्या हमारी कंपनी को दिवाला निकालना है, तो दिवाला निकालने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो आपको लिख के लाने हैं। क्या सब लोगों को लगा कि सेठ के 60 साल पूरे हो गए, समझे कि नहीं, सठिया गया। नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं करता। कोई भी मालिक होता है वो क्या कहता है, मेरी कंपनी को ग्रो करना है, बहुत आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी रास्ते वो आप बताओ। मगर ये क्या कह रहा है, हमारी कंपनी को दिवाला निकालना है, और दिवाला निकालने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर लिख कर लाने हैं। सब तो नौकरी कर रहे थे सेठ की, क्या करेंगे, कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, और इसलिए सब लोग अपना अपना काम करके नेक्स्ट मीटिंग के अंदर लेके आए, लिख के लाए। और मीटिंग हुई, वापस मीटिंग हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी ओर से एक एक कागज सेठ को भिजवाए। सेठ कागज देखकर पढ़ते हुए हंसने लगे, और हंसते हंसते सेठ ने कहा, देखो इसमें कैसे कैसे लोगों ने उपाय बताए हैं। सेठ, हमारी सैलरी है वो 5 गुना कर दी जाए। क्या समझे आप, दिवाला निकल जाएगा। किसी ने लिखा, हम जिस रेट पर परचेस करते हैं उससे भी लो रेट में हम बेचने लगे। किसी ने लिखा था, हमारी जॉब जो है वो सप्ताह में 5 दिन है, उसकी जगह पर सप्ताह में 3 दिन की कर दी जाए। ऐसे ऐसे अलग अलग उपाय लिखे थे, और अंत में सेठ ने इतना ही कहा, देखो ये सारे उपाय मैंने पढ़ लिए, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी कंपनी को कभी भी दिवाला निकालना नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर हम कभी भी कदम नहीं रखेंगे। आप समझे? समझ। कभी भी कोई समस्या को आप निवारण करना चाहते हो तो सबसे पहले समस्या की पहचान करो, और उसके बाद में उस समस्या का पार प्राप्त कर सकते हो, मतलब समस्या से आप निजात पा सकते हो। सबसे पहले समस्या की पहचान करो। जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सुख के साधन हैं, आपको जो मिला है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, फिर भी आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हकीकत में मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। बराबर है? और सुखी हूँ, ये सारे के सारे सुख के साधन जिसको मैंने सुख की नींव माना था, वो सारे के सारे आज मेरे पास है, मगर मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, वो खुद को प्रश्न पूछने जैसा है। जो चीज प्राप्त करने पर आप सोच रहे थे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल किराए का घर था, तब तक आपको लग रहा था किराए का घर है, छोटा घर है, यदि बड़ा घर हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बड़ा घर आपको मिल गया, अब आप सुखी होना चाहिए, मगर आप सुखी नहीं हो, तो आपको अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि जिसको मैं सुख की आधारशिला मान रहा था, वो सुख की आधारशिला क्यों नहीं बनी। आपको लग रहा था मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर आपके पास आ गया, और फिर भी आप दुखी हो, तो समझना पड़ेगा कि आपने जो सोचा था वो आपका भ्रम था कि मैं इसके द्वारा सुखी हो जाऊंगा। तो अब सुख की दिशा कौन सी दिशा से सुख मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सुख के लिए क्या जरूरी है वो मत सोचो। सुख होने पर भी सुखी नहीं बनने देता है, वो क्या चीज है उसको ढूंढो। ये मत सोचो कि मेरे पास सुख को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है। मैं कहता हूँ, सुखी बनने के लिए क्या क्या चीज बिन जरूरी है, कौन सी चीज को मैं माइनस करूँ तो मैं सुखी हो सकता हूँ, बस उतना ही सोचो। प्रॉब्लम्स आपके पास जो है उसका नहीं है, मगर आपके पास जो है उसके अलावा और भी जो कुछ है उसके कारण है, उसको हम अपनी लाइफ से माइनस करेंगे तो 100% हम सुखी हो जाएंगे। कभी भी कोई भी दाखिला होता है, मैथ्स का प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या करते हो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी की पूरी जो मेथड होती है उस मेथड का यूज करते हो, और अंत में जाकर आपको जवाब मिलता है। आपको यदि सही जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी मैथ्स की किताब होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसमें क्या होता है, पीछे की साइड में उसके आंसर लिखे होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे महानुभाव होते हैं जो पहले आंसर देखते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। पहले से ही आंसर देख लेते हैं। चलो आपने पहले से आंसर देख लिया, माफ है, मगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? प्रोसेस में गलत कि मेरी मेथड में गड़बड़ है या मेरे गिनने में गड़बड़ है। कभी मेथड सच्ची यूज की है, मगर गिनने में कहीं गड़बड़ कर दी, जैसे कि 2 और 2 4 करने की जगह पर आपने 5 कर दिए, तो फिर बाद में आगे के सारे स्टेप्स रॉन्ग होंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहाँ चुक रहे हैं, बस इतना ही आपको फोकस करना है, बाकी सुख तो आपके हाथ में ही है। 3 दृष्टि ऐसी है जो आपके सुख के साधनों के बीच में बैठने पर भी आपको सुखी नहीं होने देती है।
सुख का भंडार आपके पास होने पर भी आपको सुखी नहीं होने देती है। ऐसी 3 दृष्टि यदि आपके जीवन में है तो आप कितना भी प्रयास करेंगे आप सुखी नहीं हो सकते हो। उसमें पहले नंबर की दृष्टि है अभाव दृष्टि, अभाव को देखने वाली दृष्टि। मतलब वही मैं मतलब कह रहा हूं, अभाव को देखने वाली दृष्टि मतलब कि जो चीज है वो नहीं दिखती है, जो चीज नहीं है वो दिखती है, उसका नाम है अभाव दृष्टि। जो चीज है वो नहीं दिखती है। अभी आप प्रश्न मुझे करो कि जो चीज नहीं है वो कैसे दिखेगी? सच बात है, नहीं है वो दिखेगी ही नहीं, मगर नहीं है उसको ही देखने की जो दृष्टि है उसका नाम है अभाव दृष्टि। आपको ही आपकी दुनिया का एग्जांपल दे दूं। आपके घर पे शादी का कार्यक्रम है, आपने 500 लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजे हैं, शादी का प्रसंग आ गया, सब लोगों को आप इनवाइट करने के लिए गेट पर खड़े हो। 500 में से 20 जन नहीं आए हैं, 500 कार्ड में से 20 कार्ड जहां पर गए थे वहां से कोई भी नहीं आया है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ 480 आए वो दिखेंगे कि 20 नहीं आए वो दिखेंगे? 20 नहीं आए वो दिखेंगे। ये क्यों नहीं आया? और कभी कभी कुछ लोगों की तो कैसी आदत होती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बुलाया है शादी के कार्यक्रम में, और हस्बैंड आया तो कहता है कि भाभी जी नहीं आए। अरे भाई मैं आया, मेरे से तो बात कर पहले। आप समझे कि नहीं? अभाव को देखने वाली दृष्टि, हर एक जगह पर अभाव, कहीं पर भी कोई भी चीज कम नहीं चलती है, ऐसा जो स्वभाव बन जाता है वो अभाव दृष्टि के कारण है। वो सीढ़ी होती है लैडर, बीच बीच में सिर्फ पट्टी होती है जो आप टेम्पररी कहीं पर लगाकर चढ़ने के लिए यूज करते हो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि उसके अंदर वैक्यूम का स्पेस ज्यादा है, मतलब कि खाली स्पेस ज्यादा है कि पट्टी का स्पेस ज्यादा है? खाली स्पेस ज्यादा है, बराबर है। मगर काम का स्पेस जो है वो खाली स्पेस है कि पट्टी वाला स्पेस? पट्टी वाले स्पेस के ऊपर भी आप पैर रखकर आप ऊपर चढ़ सकते हो। यदि खाली स्पेस के अंदर आपने पैर रखा तो क्या होगा? गिर जाएंगे। आपके जीवन के अंदर भी, आपका जीवन भी एक प्रकार की लैडर है, और उस लैडर के अंदर आपके पास है वो चीज सिर्फ पट्टी जितनी है, और नहीं है ऐसी चीज स्पेस जितनी है। बहुत बड़ी बड़ी स्पेस है, मगर आपके लिए काम की स्पेस कौन सी है? सुखी होने के लिए, सुख के मंजिल को पाने के लिए, सुख की ऊंचाई को पाने के लिए आप पट्टी पर पैर रखेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे कि स्पेस में पैर डालेंगे तो ऊपर पहुंचेंगे? हाँ, स्पेस में पैर डालेंगे तो भी ऊपर पहुंचेंगे, मगर ऊपर मतलब वो वाला ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, भगवान के पास, बराबर है। और अभाव दृष्टि बहुत अलग अलग स्वरूप की होती है। कुछ लोगों को संपत्ति का अभाव चूकता है, कुछ लोगों को सत्ता का अभाव चूकता है, कुछ लोगों को स्वास्थ्य का अभाव चूकता है, कुछ लोगों को सम्मान के शब्द का अभाव चूकता है, कुछ लोगों को सेवा का अभाव चूकता है। अलग अलग अभाव हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं चुभ रहा है। संपत्ति का अभाव, 25 लाख है, 50 तक जाना है, 25 का जो गैप है उसका अभाव आपको चुभ रहा है। 2 BHK का फ्लैट है, 3 BHK या 4 BHK में जाना है तो आपको घर का अभाव चुभ रहा है, बड़े घर का अभाव चुभ रहा है। उसी तरह से कभी आपने कोई समाज में अच्छा काम किया है, बहुत ही मतलब कि कोई नहीं कर सकता ऐसा काम आपने करके दिखाया, ऐसे टाइम के अंदर आपके सम्मान में कोई व्यक्ति शब्द बोला, भाई ये भाई जो है उन्होंने समाज का इतना बहुत बढ़िया काम कर दिया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं, बस इतना कहकर निपटा दिया। सम्मान के अंदर और भी 2-4 लाइन बोलनी थी मगर उसने 2 लाइन के अंदर पूरा कर दिया। ऐसे टाइम के अंदर सम्मान के शब्दों का अभाव भी चुभता है। ये बोला तो सही मगर मैंने जितना किया था उतना नहीं बोला। आप समझे कि नहीं? कैसी मेंटालिटी है? एक दुखी होने की मानसिकता, और कुछ नहीं, जानबूझकर। अरे वो इतना तो तुझे याद किया उसने और किसी को याद नहीं किया, तूने रियल में काम किया, उसके लिए तुझे एडमायर किया, मगर नहीं, जितने शब्द बोलने चाहिए उतने शब्द नहीं बोले। और कभी कोई सास है तो उसको सेवा का अभाव चुभता है, बहू मेरी बराबर सेवा नहीं करती है। कोई बड़े बुजुर्ग है, कोई बड़े दादा है या तो पिताजी है और बेटा काम कर रहा है तो उसको समय का अभाव चुभता है, बेटा अपना समय नहीं दे रहा है, भले संपत्ति दे रहा है, मुझे कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं आने दी है, कभी भी कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत वो हाजिर करता है। नो डाउट अच्छे से अच्छा बेटा है, मगर जिस तरह से समय देना चाहिए वो समय मुझे देता नहीं है, समय का अभाव चुभता है।
कभी साधना का अभाव चुकता है, आराधना का अभाव चुकता है। आप तो कहेंगे वो तो अच्छा है ना, आराधना कम हो रही है और उसके कारण यदि दिल में एक संताप होता है, एक दिल के अंदर एक परेशानी का भाव होता है, तो वो तो अच्छा है ना, वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मगर वो भी प्रॉब्लम वाला है, आप बराबर समझना। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं ना, वो आराधक लोग हैं। मतलब जीवन के अंदर, उसके जीवन के अंदर डेली रूटीन के अंदर आराधना बुनी हुई है। उसके जीवन के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ आराधना चल रही है। कुछ लोग रोजाना पूजा करने वाले, कुछ लोग रोजाना रात्रि भोजन त्याग करने वाले, कुछ लोग रोजाना सामयिक और प्रतिक्रमण करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती जाती है और एक उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचता है व्यक्ति, शरीर थकता है, शरीर अब काम नहीं दे रहा है, और ऐसे टाइम के अंदर जो व्यक्ति है उससे जो आराधना हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। ऐसे टाइम के अंदर हमें वो लोग पगलिया करने के लिए भी बुलाते हैं। मार साहब उसका बेटा होता है, वो कहता है साहब पिताजी तो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, मगर साहब आप घर पे पधारो और उनको जरा मंगलिक सुनाओ, उनको जरा कुछ नीति शिक्षा के 2 शब्द सुना दो, क्योंकि वो अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे टाइम के अंदर उसके घर पे जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें समाधि देने का प्रयास करते हैं। और अक्सर हमने देखा है ऐसे जो भी आराधक लोग होते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, उनके जुबान पर एक शिकायत अवश्य आती है, साहब पहले जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। पहले जो साहब 2-2 घंटे परमात्मा की पूजा करते थे, साहब अब जिनारे जाना ही मुश्किल है, यहाँ घर पे बैठे बैठे ही मोबाइल के ऊपर परमात्मा के दर्शन करने पड़ते हैं। बोलो, ये जो अभाव अखर रहा है वो अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है ना? मैं कहता हूँ ये अभाव भी एक हद तक ही अच्छा है, आगे अच्छा नहीं है। आप पूरे दिन इसी व्यवस्था के अंदर और इसी विचारधारा में रहते हो, यार मुझसे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? अरे तुझसे नहीं हो रहा है, मगर और भी बहुत कुछ हो सकता है। तू रोजाना बैठे बैठे प्रवचन सुन सकता है मोबाइल के ऊपर, तू कोई अच्छी किताब पढ़ सकता है, तू कोई अच्छी कोई चीज कहीं हुई है, कोई अच्छे कार्यक्रम हुए उसकी अनुमोदना कर सकता है। कितने सारी दिशाएं तेरे लिए खुली है, मगर उसके दिमाग के अंदर फोकस उसके ऊपर ही आएगा कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बोलो ज्यादा पॉजिटिव क्या है? जो नहीं हो रहा है उसके लिए रोना, कि जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना? हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना। हम यही कहते हैं, और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब अंतिम उम्र है और अंतिम समय नजदीक है, ऐसे टाइम के अंदर आपको दुष्कृत गणना भी ज्यादा नहीं करनी है। आपको या तो 4 शरण का स्वीकार और सुकृत अनुमोदना, उसके अंदर ही अपना समय ज्यादा व्यतीत करना है। आप समझे कि नहीं? नेगेटिविटी में नहीं जाना है। दुष्कृत ग्रह बराबर हो गई, भूतकाल को ज्यादा याद नहीं करना है। अब वर्तमान में आप क्या कर सकते हो और भविष्य में क्या कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। कई बार लोग इसके कारण हार जाते हैं। यह अभाव दृष्टि भी अच्छी नहीं है, और अभाव दृष्टि के 3 परिणाम है, 3D इफेक्ट। अभाव दृष्टि 3 इफेक्ट लाती है। पहले नंबर में डिमांडिंग नेचर। जो भी अभाव दृष्टि में जाता है उसके जीवन के अंदर एक नेचर क्रिएट होता है, उसका नाम है डिमांडिंग। हर एक जगह पर डिमांडिंग नेचर। वो डिमांड पूरी हो रही है नहीं हो रही है सेकंड नंबर की बात है, मगर उसके दिमाग के अंदर सबसे पहले डिमांड आ जाएगी। अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं ना, सबसे द टॉलेस्ट आदमी, बराबर है, टॉलेस्ट मैन, सो स्मॉलेस्ट मैन, ये भी आता है ना, सबसे ठिंगू आदमी, होता है कि नहीं? एक पॉजिटिव में रिकॉर्ड होता है तो नेगेटिव में भी रिकॉर्ड होता है, प्लस में होता है तो माइनस में भी होता है, दोनों प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको पता है सबसे छोटी किताब वर्ल्ड की कौन सी? छोटी मतलब कि साइज वाइज छोटी नहीं, कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज सबसे छोटी किताब दुनिया की कौन सी है? नाम याद है आपको? मैं ही बता दूं जी, ये स्कूल अच्छी है। उस किताब का नाम है, शायद उसका जो कंटेंट है ना उससे बड़ा उसका नाम है। आप समझे कि नहीं? कंटेंट उससे भी कम है। उस किताब का नाम है व्हाट अ मैन वांट। व्हाट अ मैन वांट मेरे हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी किताब होनी चाहिए, मगर ये सबसे छोटी किताब है।
और उसके अंदर उस किताब के अंदर एक ही पन्ना है, एक पन्ने पर एक ही शब्द छिपा हुआ है, एक ही शब्द प्रिंट हुआ है और वो शब्द है एवरीथिंग। आप समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन पूछा है और उसका जवाब उस किताब के अंदर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है इस किताब के नाम पर, व्हाट अ मैन वांट, और अंदर छिपा हुआ है एवरीथिंग, जो सबसे बड़ी किताब बन सकता है। सब कुछ चाहिए, किसी को कुछ भी कम नहीं चलेगा। सेठ है, उसको नौकर जैसी सेहत चाहिए। हाँ, वो 8 रोटी आराम से खा सकता है और सेठ सोचता है मैं 2 की जगह पर 2.5 रोटी खा लूं तो मुझे गैस हो जाता है। तो सेठ को क्या चाहिए? नौकर जैसी सेहत चाहिए। और नौकर को क्या चाहिए? सेठ जैसी संपत्ति चाहिए। ये भी दुखी है और वो भी दुखी है। अभाव दृष्टि का करिश्मा है और कुछ नहीं है। कुछ लोग मैक्सिको घूमने गए थे और मैक्सिको के अंदर अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसमें गर्म पानी के झरने भी हैं, तो फ्लो है वहां पर। वो लोग देखने के लिए गए थे टूरिस्ट, तो वहां देखकर उनको बहुत मजा आई। वो जो गर्म पानी का झरना बह रहा था, वहां किनारे पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। तो टूरिस्ट ने वहां के जो नागरिक थे उसको इतना ही कहा कि मेरे ख्याल से आप परमात्मा को बहुत धन्यवाद देते होंगे, आपको गर्म पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, भगवान ने नेचुरल गर्म पानी दे दिया। और उसने कहा हम धन्यवाद क्या दे, सर्फ और साबुन की तो व्यवस्था ही नहीं। नेगेटिव थॉट, डिमांडिंग। और उसी तरह से एक व्यक्ति होटल में बैठा था, उसकी खुद की रेस्टोरेंट थी और रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी कुर्सी टेबल थे वो सारे के सारे फुल थे, कहीं पर भी जगह नहीं थी और 10 जन वेटिंग में खड़े थे। उसका मित्र आया उसे मिलने के लिए और मित्र तो देखकर चौंक गया, क्या इतनी जबरदस्त होटल चल रही है इसकी, और यहाँ तो कितनी कंपटीशन है, कितनी सारी होटल्स इस रास्ते पर है, मगर इसकी होटल तो पूरी फुल जा रही है, मगर इसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। उसने मित्र को पूछा, दोस्त तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुझे लगता है कि तुझे कुछ तबीयत की कोई दिक्कत है इसके हिसाब से, बाकी तेरा धंधा तो बहुत जोरदार चल रहा है। अरे क्या जोरदार चल रहा है, मंदी चल रही है। अरे क्या मंदी, 10 जन वेटिंग में खड़े हैं, अरे कल 25 जन खड़े थे। अब ऐसे व्यक्ति को कौन सुखी कर सकता है? डिमांडिंग नेचर, हर एक जगह पर डिमांड। और विजयवाड़ा की बात कर लेता हूं। हाँ, एक लड़की जिसका ससुराल और मायका दोनों एक ही स्थान पर, एक ही सिटी में, विजयवाड़ा में, और वो अपने पिताजी के घर से वापस अपने घर आई और ऑटो के अंदर आई, घर की आम की बाड़ी, आम का बगीचा, और 4 दर्जन आम पिताजी ने अपने फार्म के आम दिए थे और वो लेकर आई, घर के अंदर रखा और पति को कहा, देखो पिताजी ने आम दे दिए, 4 दर्जन आम। और ये दामाद जी कहते हैं, तेरा बाप कंजूस। क्या तेरे बाप की कितनी बड़ी बाड़ी है, दे दे के कितना दिया, बस 4 दर्जन आम। अभी इसको बुरा लग गया, मेरे पिताजी को ऐसा बोलते, किसको नहीं बुरा लगेगा? इनके मुंह से आज धन्यवाद बुला के रहूंगी। वापस गई ऑटो में और पिताजी को कहा, पिताजी आपके दामाद तो ऐसी बात कर रहे हैं। और बाप ने कहा, अरे बेटी हमें क्या कमी है, एक काम कर और 3 पेटी लेके जा, 4-4 दर्जन की और 3, मतलब कितने हो गए टोटल? अरे 4 पहले वाले भूल गए, 16 हो गए, 16 दर्जन हो गए। अब 3 पेटी जैसे ही घर पे रखी और पति को कहा, देखो और 3 दे दी, टोटल 16 दर्जन। और पति कहता है, तेरा बाप कंजूस, दे दे के कितना दिया, कितनी बाड़ी बड़ी है, कितने आम कितने होंगे, दे दे के कितने, 4, सिर्फ 4 पेटी दी। अभी ये सोच रही है, हम खाने वाले 3 मील और 3, हम 2 हमारे 2, अब इसके अंदर कितने खाएंगे, सारे सड़ जाएंगे आम, क्या मतलब है? मगर इनके मुंह से आज धन्यवाद बुला गई वापस। और कहा पिताजी को, पिताजी आपके दामाद तो ऐसी बात कर रहे हैं। और बाप ने कहा, अरे बेटी क्या फिक्र कर रही है, देख इस साल के इतने सारे बगीचे में जो आम के पेड़ है, सब के ऊपर से आम उतर रहे हैं, तो आधा घंटा रुक जा, वो पूरी ट्रक भर रही है, आधे घंटे में ट्रक पूरी भर जाएगी, पूरी ट्रक भर के लेके जा, इस साल के सारे आम दामाद के नाम, इस साल के सारे आम किसके नाम? दामाद के नाम। और पूरी ट्रक लेकर वो आई, आधे घंटे के बाद
और घर पे जाकर पति को कहती है अब आम घर पे नहीं आएंगे, आपको बाहर आना पड़ेगा। इतने सारे आम लेके आए और पति भी चौंक गया। वो बाहर आया, बाहर आके देखता है कि क्या है, इस साल के सारे आम मेरे बाप ने कर दिए दामाद के नाम, ले लो ये पूरे के पूरे आम। अब ये पति कहता है तेरा बाप कंजूस, बाड़ी तो खुद के नाम पर ही रखी। ये विजयवाड़ा वाला है, नहीं है। ये विजयवाड़ा वाले की बात नहीं है, पूरी दुनिया के दामाद की बात यही है। ससुर जो भी देते हैं कभी ज्यादा लगता है नहीं, हमेशा कम ही लगता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, माफ करना। तो कहने की बात है, हम कभी भी ये डिमांडिंग नेचर रखेंगे, हम परमात्मा के पास भी शांति से भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान के पास जाते यहाँ पर भी डिमांडिंग नेचर बार बार हमें परेशान करता है। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देने का मन नहीं होता है, जो जो चीज नहीं है उसके लिए भगवान को हम शिकायत करते ही रहते हैं। और एक जगह पर तो बहुत 5 मंजिला दुकान, और शहर में नई नई खुली हुई दुकान पहली बार, और वहां बोर्ड लगाया हुआ था इस दुकान से आप पति खरीद सकते हो, मगर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। उसके नीचे बोर्ड के अंदर नीचे 3-4 कंडीशन लिखी थी। इस दुकान में दाखिल एक ही बार हो सकते हो, दोबारा नहीं। एक बार आपने लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, दोबारा आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हो, पहली बात। सेकंड, इस दुकान की 6 मंजिल है, प्रत्येक मंजिल पर पतियों के प्रकार के बारे में लिखा है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो कैसे है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा हर एक मंजिल के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप यदि उसके अंदर एंटर हुए तो आपको उसमें से ही कोई ना कोई पति को चुनना है। तीसरी बात लिखी थी, खरीदार औरत किसी भी मंजिल से अपना पति चुन सकती है, वो उसकी इच्छा पर है। और चौथी बात लिखी थी, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकते हो, बाद में आपको लास्ट में एग्जिट का ही रास्ता लेना पड़ेगा और दोबारा इस दुकान में नहीं आ पाओगे। अभी देखकर लाइन लगी थी, एक लड़की वहां खरीदने के लिए गई, उसे लगा देखते तो है, हाँ एंट्री का तो पैसा है नहीं, फ्री में एंट्री है, और अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो बाहर निकल जाएंगे। पहली मंजिल पर पहुंची, वहां पर बोर्ड लगाया हुआ था, इस फ्लोर पर पति जो मिलते हैं वो नेक है और अच्छे रोजगार वाले हैं। उसे लगा इतना पर्याप्त नहीं है, चलो आगे जाते। सेकंड फ्लोर पे गई, सेकंड फ्लोर पे लिखा था इस फ्लोर पे रहे हुए पति नेक है, अच्छे रोजगार वाले हैं और पैसे वाले भी हैं। अच्छा रोजगार होता है मगर कभी कभी पैसा टिकता नहीं है, पैसे बहुत अच्छी संपत्ति लेकर बैठे ऐसे हैं। उसे लगा इतना भी जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड फ्लोर पे गई, थर्ड फ्लोर पे लिखा था बोर्ड के ऊपर इस फ्लोर के जो भी पति है वो अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और अच्छे पैसे वाले भी हैं और चौथे नंबर में खूबसूरत भी हैं। अब इसे लगा कि ये भी जोरदार है, मगर और एक फ्लोर आगे जाने दे, और ऊपर गई, फोर्थ फ्लोर पे गई। इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक है, पैसे वाले हैं, खूबसूरत है और घर के कार्यों में मदद करने वाले हैं। अभी इसकी तो अक्कल जवाब दे गई, उसको लगा चक्कर आ गए, उसको लगा ऐसे भी कोई हो सकते हैं, मगर फिर भी उसका मन नहीं माना। अभी और 2 मंजिल है, 5वीं मंजिल पे गई। 5वीं मंजिल के ऊपर लिखा था इस फ्लोर के जो पति है वो नेक है, अच्छे रोजगार वाले हैं, खूबसूरत है, पैसे वाले हैं, घर के काम में मदद भी कराते हैं और अपनी बीवियों से प्यार भी करते हैं। तो ये देखकर उसको लगा अभी एक फ्लोर और देखने में क्या दिक्कत है। और 6ठे फ्लोर पर गई तो वहां पर बहुत बड़ी एलईडी लगाई हुई थी और उसके अंदर लिखा हुआ था, एलईडी के ऊपर फ्लैश हो रहा था, आप इस फ्लोर पर आने वाली 3500 नंबर की लड़की हो, इस फ्लोर पे एक भी पति नहीं है। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि इंसान को संतुष्ट करना नामुमकिन है। बिल्कुल सही बात। अब आप नीचे जा सकते हो। आप समझे कि नहीं? इंसान को सब कुछ चाहिए मगर पुण्य वो नहीं है कि आपको सब कुछ मिले। पहले नंबर में अभाव दृष्टि का परिणाम डिमांडिंग नेचर, दूसरे नंबर का परिणाम है डिप्रेशन। जो भी डिप्रेशन के केसेस है उसको आप जरा एक बार देखना, कहीं ना कहीं वो बेचारा अभाव दृष्टि से ग्रसित होगा। बोलो डिप्रेशन गरीब लोगों को ही आता होगा ना, जिसके पास कुछ नहीं है। अमीर लोगों को यार मेरे हिसाब से तो गरीब को ही आना चाहिए,
किसको आता है? अमीर लोग। पैसे वाले को। साहब ये बड़े लोगों का रोग है, छोटे वाले के पास नहीं जाते हैं। ये बड़े लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। डिप्रेशन बड़े लोगों को क्यों? क्योंकि अभाव दृष्टि। बहुत कुछ है मगर कुछ चीज नहीं है। आजू बाजू में कंपेयर कर रहा है, इसके पास है मेरे पास नहीं है, और उसके हिसाब से बेचारा दुखी है। डिमांडिंग नेचर के बाद सेकंड परिणाम आएगा अभाव दृष्टि का, वो है डिप्रेशन। एक लड़का बहुत दुखी था अपने जीवन से, गया अपने मित्र के पास और अपनी दुख की कहानी सुनाने लगा। आधा घंटा निकाल दिया। एक बात समझ लेना, इस दुनिया के अंदर सभी चीजों के बाजार है, दुख का कोई बाजार नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुख को खरीदना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे के दुख को सुनना नहीं चाहता है। आप यदि किसी को बार बार अपना दुख सुनाते रहेंगे, दुखड़ा रोते रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा? नहीं आएगा। और आप आएंगे तो दूसरी गली में चला जाएगा, भाई इसको मिलने जैसा नहीं, अभी अपनी कहानी चालू कर देगा। वो खुद तो दुखी है, मुझे भी दुखी करेगा, ऐसा करके निकल जाएगा। मगर ये मित्र अच्छा था, रियल फ्रेंड था। 15-20 मिनट तक उसने अपनी कहानी सुनाई और वो सुनता रहा, और 20 मिनट के बाद उसने इतना ही कहा, दोस्त मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ कि जहां पर एक भी व्यक्ति को एक भी प्रकार का दुख नहीं है, बोल तुझे जाना? उसने कहा यार 20 मिनट मेरे क्यों खराब की, पहले ही बोल देता, पहले ही चला, चल अभी चल, मैं अभी जाना चाहता हूँ। बाइक पर बिठा दिया पीछे और बाइक सीधी चालू की और सीधा पहुंचा कब्रिस्तान पे। यहाँ जितने सोए हुए एक भी दुख नहीं है। आप समझे कि नहीं? चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती को भी कोई ना कोई दुख होता ही है। इस संसार के अंदर दुख से मुक्त एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ, हो सकता है सुख ज्यादा है और दुख बहुत कम है, और वो दुख को इग्नोर कर रहा है तो वो सुखी है, और बाकी दुख को अपने दिमाग पर हैवी करने देगा तो दुखी 100% होने वाला है। वो बात अलग है। सेकंड डिप्रेशन, और थर्ड इफेक्ट अभाव दृष्टि की, वो है डेथ। इंसान मौत तक पहुंच सकता है अभाव दृष्टि के कारण। एक रियल सत्य घटना सुना रहा हूं। मुंबई के अंदर 3 भाई और पूरा जॉइंट फैमिली, पिताजी भी है, मम्मी भी है, और 3 भाई के अंदर बीच वाला जो भाई है, 2 भाई अपने अपने काम से निकल गए, बीच वाला थोड़ा लेट निकला, मगर निकल रहा था तब बाप ने कहा, बेटा तेरा छोटा भाई जो है उसको जल्दी से सुबह में निकलना था, टैक्सी ढूंढने में जरा देर हो जाती, तो उसके हिसाब से तेरी गाड़ी लेके गया है, उसकी गाड़ी गैरेज में गई है सर्विसिंग के लिए, तो आज तू टैक्सी से चला जाना ऑफिस। और जो लड़का था वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी क्यों ली उसने, बड़े की भी ले सकता था। उसने कहा भाई तेरी ले ली, उसके हाथ में तेरी गाड़ी की चाबी आई तो तेरी लेके गया, तू क्यों फिक्र करता है, एक दिन टैक्सी में जाने में क्या फर्क पड़ता है। आप सोच सकते हो कि जिस घर के अंदर 3-3 गाड़ियां हो वो कितना संपन्न घर होगा। सबकी अलग अलग भाइयों की गाड़ी और अच्छा सा घर, संयुक्त परिवार, और उसमें ये जो बीच वाला जो भाई था, मझला भाई था, वो एकदम निराश हो गया। उसने कहा ठीक है अभी कर भी क्या सकता हूँ। दोनों लेकर निकल गए हैं और वो टैक्सी पकड़कर ऑफिस में गया। पूरे दिन उसके दिमाग में यही चलता रहा। और कभी कभी क्या होता है मालूम है, एक चीज जब होती है ना तब और बहुत सारी चीज ट्रिगर हो जाती है एक साथ। मेरे साथ कुछ टाइम भी अन्याय हुआ था, उस टाइम मुझे ही सहन करना पड़ा था, उस टाइम भी मैंने ही सहन किया था। वो उससे वो याद नहीं आता है कि इन लोगों ने भी क्या सहन किया था। उसको सिर्फ खुद की बात याद आएगी, और ये याद उसकी सिलसिला चलता रहा पूरे दिन। उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो गया, जो काम करना था वो भी ऑफिस में कर नहीं पाया, और ये लगातार चल रहा था। दिमाग इतना भर चुका था, बोले कि अब घर पे जाने दें। घर पे जाने के लिए टैक्सी में बैठा, रिटर्न हो रहा है घर पे, बीच में उसने टैक्सी को रुकवाया। रेलवे लाइन पास में ही थी, सीधा रेलवे लाइन पे गया, ट्रेन के नीचे कट गया। डेथ तक हो सकता है अभाव दृष्टि के कारण। और इसलिए मैं कहता हूं जितना हो सके आप जल्द से जल्द अभाव दृष्टि से मुक्त हो जाना, नहीं तो आपके जीवन के अंदर जितने सुख है वो सारे के सारे सुख धरे के धरे रह जाएंगे, और ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, और आप हमेशा हमेशा के लिए दुखी बन जाएंगे। पहले नंबर की दृष्टि अभाव दृष्टि, बोलो उससे मुक्त होना है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हाँ कहीं ना कहीं उसको अभाव दृष्टि अपने जीवन में परेशान कर रही है। तो अभाव दृष्टि से निकलने के 4 रास्ते, 4 उपाय हैं कि जिसके कारण आप आसानी से अभाव दृष्टि से निकल सकते हो। मगर वो 4 जो रास्ते हैं उसकी बात हम कल करेंगे, बराबर है।
हाँ कुछ बाकी रखते तो आने का मन होगा ना, नहीं तो लोगों को लगेगा ये तो पूरा हो गया टॉपिक, चलो अब अपने घर पे। बराबर है। उसकी बात कल करेंगे, अगले वर्तमान करेंगे, छोटे महाराज को भी सुनेंगे, जिना के कुछ शीतल जिन मोहे प्यारा गाएगा, शीतल जिन मोहे प्यारा, भुवन विरोचन पंकज लोचन, जीव के जीव हमारा हो साहिबा, शीतल जिन मोहे प्यारा हो साहिबा। आज इस पंक्ति के ऊपर प्रवचन, आज इस स्तवन के ऊपर प्रवचन करने की भावना है। आज क्या है? शीतलनाथ भगवान का जन्म कल्याण है, शीतलनाथ भगवान का दीक्षा कल्याण है। और शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परमात्मा 24 तीर्थंकरों में शीतलनाथ भगवान का नाम ही काम कर देता है। उस स्तवन के अंदर ही शीतलता गुण होड़ करत तुम चंदन कहाँ बेचारा। क्या जबरदस्त कवि जब स्तवन बनाने के लिए बैठते हैं तो क्या कमाल कर देते हैं। शीतलनाथ भगवान के स्तवन में चंदन के साथ बातचीत की है। चंदन का जो लकड़ा है उसके साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि चंदन तू किसकी प्रतिस्पर्धा में उतरा है? शीतलनाथ भगवान की। शीतलता गुण होड़ करत तुम चंदन कहाँ बेचारा। आपकी शीतलनाथ भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आपकी होड़ करने के लिए चंदन निकला है, वो बेचारा। बेचारा समझ रहे हो? बेचारा शब्द कैसा है कि शीतलनाथ दादा आपकी प्रकृति और इसकी प्रकृति दोनों शीतल है, मगर दोनों में फर्क क्या है पता है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चंदन लगाने पर वो शीतलता करता है, नो डाउट, मगर शीतलता करने के लिए उसको घिसना पड़ता है। शीतलता गुण होड़ करत तुम चंदन कहा बेचारा, नामे ही तुम ताप हरत हो। वाकू घसत घसारा, उसको घिस घिस कर उसको खत्म करना पड़ता है। आप अखंड रहकर सबको शीतल करते हो। परमात्मा आप अखंड रहकर सबको शीतल कर रहे हो। आपके पास है ना कोई चीज हो, आपके पास 1 रुपया है और सामने वाले के पास 1 रुपया है। आप अपना 1 रुपया सामने वाले को दो, आप 0 हो जाएंगे, सामने वाले के पास 2 हो जाएगा। मगर आप उसका ले लो तो वो 0 हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएंगे। यानी कि जो मटेरियल होता है ना, मैटर के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप किसी को देते हो या किसी से लेते हो, सामने वाला खाली होता है या आपको खाली होना पड़ता है। बराबर है। मगर तीर्थंकर परमात्मा के पास ऐसी कुंजी है, शीतलनाथ भगवान के पास। या तो कोई भी तीर्थंकर ले लो, 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत काल के अनंत तीर्थंकर ले लो, वो अनंत तीर्थंकरों के अंदर एक कुंजी है और वो कुंजी गुणों की है। और वो गुण जब तक नहीं आते हैं तब तक बाहर की शीतलता कुछ काम नहीं करती है। और ये गुणों की सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी फायदा ये है कि इस गुणों के अंदर आप उसको देने पर भी आप खाली नहीं होते हो। जैसे कि आज मैं आया हूँ आपके पास, मैं आपको ज्ञान दूंगा, क्या ज्ञान से मैं खाली हो जाऊंगा? मगर आप भर जाएंगे। तो सच बोलो, आपको ये मिरेकल चीज में इंटरेस्ट नहीं है? धन और ज्ञान दोनों में धन की बहुत सारी कमियां है, बहुत सारी कमजोर कड़ियां है, और ज्ञान उसके बहुत सारे फायदे हैं। सच बोलो, आपको ज्ञान में रस है कि धन में रस है? जोर से बोलिए। मेरे गुरुदेव श्री कई बार कहते हैं कि दोनों की राशि एक ही है, तुला राशि। राम और रावण दोनों की राशि एक ही है। आप अपने बेटे का यदि नाम रखना चाहेंगे तो राम रखेंगे कि रावण रखेंगे? राम। पक्के, मुझे पक्का भरोसा है कि राम ही रखेंगे। 2 में से एक ही ऑप्शन मिलता है तो राम रखेंगे। और यदि कन्या राशि, उसके अंदर भी दोनों शब्द है, एक तो पैसा, एक परमात्मा है। 2 में से एक का चयन करना है तो किसका चयन करना है? किसका चयन करना है? परमात्मा। दोनों की राशि एक है। हाँ, मगर दोनों का फर्क बहुत है, अलग अलग फर्क है दोनों के अंदर। पैसा और परमात्मा दोनों में किसको चयन करेंगे? जोर से बोलिए। परमात्मा इसका बोल रहा है। हाँ, क्या शर्म आती है नहीं बोल सकते? क्यों? अभी राम और रावण में तो आपने राम का चयन किया, आपने किसका चयन किया अभी? हाँ? क्या
वैसे आप परमात्मा को मुंह से नहीं बोल सकते। क्यों मुझसे नहीं बोल सकते हो? सच बोलो। आप पूजा रोज करने जाते हो? यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आप रोज दर्शन करने जाते हो? जी, हाँ, जाते हैं। तो आप रोज किसके दर्शन करने जाते हो? परमात्मा के। आप किसी विजयवाड़ा के अरबपति के दर्शन करने रोज जाते हो? नहीं दर्शन करने नहीं है। किसी की अरबपति की पूजा करने जाते हो? नहीं, क्यों? आप तो बोल रहे हैं ना कि मुझे धन पसंद है, तो आप पूजा किसकी करते हो? परमात्मा हाँ, पूजा किसकी करते हो? परमात्मा की। तो फिर आप तो परमात्मा की पूजा करते हो, परमात्मा के दर्शन करते हो, तो आप पसंद किसको करते हो? तो पूजा पैसे को। परमात्मा की, पसंद किसको करते हो? पैसे को। इसमें शायद पता नहीं है। हम किसको पसंद करते हैं वही हमें पता नहीं है। हकीकत में क्या है पता है? हम अपने आप को चीट करते हैं। हाँ, भक्ति राम की करते हैं और दोस्ती रावण की रावण रखते के हैं। घर। आरती परमात्मा की उतारते हैं, मगर यदि पसंद करना हो, प्यार करना हो तो किसको करते हैं? पैसा। पैसे को। यही तकलीफ है सबसे बड़ी। इसीलिए तो हमारे प्रवचन फेल होते हैं। जब जब पैसे की बात आती है, प्रवचन सुनने वाले हजारों होंगे, मगर फिर भी हजम नहीं होगा कुछ भी। बाहर निकलकर क्या बात करेंगे पता है? महाराज साहब तो पैसे छोड़कर बैठे हैं, उन्हें क्या पता है कि पैसे कितने जरूरी है। बोलो, पैसे के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। और कई लोग तो और आगे चलते हैं, और आगे चलते और आगे चलकर क्या बोलते पता है? महाराज साहब के खुद के भी काम है ना, बिना पैसे नहीं होते। बोलो, एक उपाश्रय बनाना है तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? एक मंदिर बनाना है, अरे मंदिर बनाना क्या, एक भी चीज पैसे के बिना आगे ही नहीं बढ़ती है। महाराज साहब को कहाँ पता है? बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो पैसे। हमारे संसार में बैठे तो पता लगे कि पैसे छोड़ना क्या है। सच बोलो, सही बात है कि नहीं? सही बात है। ऐसे ही। हमारे सामने आपका जो चेहरा होता है और हमारे पीछे जो आपका चेहरा होता है, अलग होता है कि एक होता है? अलग होता है। तो कई बार मैंने तो बोला है कि आपको क्या चाहिए। प्रवचन में जब भी पूछता हूँ क्या चाहिए, तो कि मोक्ष चाहिए, मैं तो घर पे नहीं जाने दूंगा। दुकान में जवाब अलग, घर पे अलग, यहाँ हर जगह आपके जवाब बदलते रहते हो। और जवाब देने में तो आप मास्टरमाइंड हो, पीएचडी हो गए हो। यहाँ पर बात निकली है शीतल दिन, किसकी होड़ करनी है आपको? यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो कभी कम नहीं होता है, अखंडित रहता है, और किसी को देने पर भी वो भी लाभान्वित होता है, और आप तो खाली होते नहीं हो। तो सच बोलो, कौन सा खजाना भरना चाहिए आपको? ज्ञान का खजाना भरना चाहिए। दीपक की लो होती है, वो दीपक की लो बुझे हुए दीपक को जला तो देती है, मगर खुद की थोड़ी बुझा देती है। दीपक की लो अपनी लो को बुझाकर दूसरे को नहीं जलाती, अपनी लो को जीवंत रखते हुए दूसरी को जलाती है, दूसरी को प्रकट करती है। तो दीपक की लो जैसा ही ज्ञान है, वो अखंडित रहते हुए इसके अंदर कोई भी कुछ भी फर्क पड़े बिना आपको ज्ञानी करते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को ये स्तवना करने वाले कह रहे हैं। मैं आज स्तवना की बात निकली है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आप स्तवन गाते हो भगवान के मंदिर में? जी। आप भगवान के मंदिर में स्तवन गाते हो? हाँ जी। सब लोग गाते? हाँ, अब किताब में देखकर गाते हो बिना देखे? बिना देखे। हाँ? और भजन और स्तवन में अंतर है। हाँ, वहां जाकर नेम 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 वो भजन है भाई, स्तवन अलग है। जो 100 साल पुराना है वो सब स्तवन है। हाँ, 100 साल पुराना है वो स्तवन है, और भजन अलग है। महापुरुषों ने जो बनाया हुआ है वो स्तवन है। और ऐसे स्तवन के अंदर आप परमात्मा कई लोगों के सचमुच बताओ तो स्तवन के अंदर द्रव्य पूजा के अंदर ज्यादा टाइम जाता है कि भाव पूजा में ज्यादा टाइम जाता है आपका? भाव पूजा। भगवान के पास जाकर अष्ट प्रकारी पूजा करने वाले हैं। हाँ, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा अष्ट प्रकारी पूजा में निकालने वाले हैं। और जब भाव पूजा की बारी आती है तब बोलते उव सकरम कम गण बुक्कम विसर विसनिना। उसका भी अर्थ तो आता नहीं है। कल मैं मंदिर में चैत्य वंदन कर रहा था, और मंडली स्तवन गा रही थी। तो स्तवन में श्री श्रेयांश जी ने अंतर्जामी आत्म रामी नामी रे, वो स्तवन ले रहे थे।
हमारे गुरुदेव श्री ने बहुत मजेदार बात बताई कि ना आनंदगंज जी महाराज साहब या देवचंद्र जी महाराज साहब के स्तवन है ना, पर्सनल अकेले बोल रहे हो ना तब गाने के, सब साथ में हो तब साथ में ऐसे ऊंचे ऊंचे स्तवन नहीं लेने के। बोलो मेरे गुरुदेव श्री कितने प्रैक्टिकल होंगे, उन्होंने हम लोगों को बता दिया है कि आपको भले ही नॉलेज हो, आपको भले ही पता हो, मगर सभी साधु के साथ में जब चैत्य वंदन करते हो तब स्तवना में एकदम ऊंचे ऊंचे स्तवन नहीं लेने के। होता क्या है, आनंदगंज जी महाराज साहब के स्तवन सुपर वंडरफुल है, वंडरफुल। उसमें 45 आगमों का सार भर दिया है और देखने जाए तो उसके अंदर इतने मर्म है, रहस्य है। मगर रहस्य की बात अकेले हो तब बराबर है, मगर साथ में हो तब जनरल और प्रैक्टिकल बातें करने। तो शीतल जी हुए प्यारा, ये शीतलनाथ भगवान का स्तवन एकदम प्रैक्टिकल, इसके शब्द के अर्थ भी समझ में आते हैं। जिसके अर्थ समझ में नहीं आते ऐसे स्तवन गाकर हमें करना क्या है। जो गा रहा था ना, यदि मैं उसको पूछ लूं खड़ा रख के, वो जो 5 लोग जो गा रहे थे, मैं उसके एक एक शब्द के अर्थ पूछूं, नहीं आएगा उसको, तो फिर स्तवन गाने का मतलब क्या है। गुरुजी हम ऐसा कह रहे हैं कि लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं कितना ऊंचा विद्वान हूं, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं। लोगों को पता तो लगना चाहिए कि आनंदगंज जी के स्तवन गा रहे तो ये कितनी भूमिका में होगा, ऊपर की भूमिका में होगा। और कई लोग तो प्रवचन में भी ऊपर का ही सुनना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आत्मा की बात आती है तो मैं प्रवचन में आऊं, यदि आत्मा की बात नहीं है तो मुझे प्रवचन में रस नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई तू आएगा, तेरी आत्मा तो आएगी कि नहीं साथ में, कि तेरा शरीर आएगा और जो बोलेगा वो आत्मा से ही बोलेगा ना, कि उसका डेड बॉडी बोल रहा है। दोनों की आत्मा तो मिल रही है एक दूसरे के साथ। अब करना क्या है, उनको आत्मा ही सुनना है, आत्मा का ही साक्षात्कार करना है। तो आत्मा का साक्षात्कार कहाँ होता है पता है आपको? आत्मा का साक्षात्कार कहाँ होता है? कोई इंसान आत्मा को देखती है तो कब देखती है? ज्ञान से देखती है। अपनी आत्मा को या दूसरों की आत्मा को देखने का सामर्थ्य किसका है? आत्मा का ही है। अपनी आत्मा या दूसरों की आत्मा को देखने का सामर्थ्य किसका है? केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं देख सकता है, समझो आप। और एक नशा है कि मैं ऊंचा सुनता हूं, भले वहां जाकर सो जाए। पता नहीं कैसा नशा है, और वहां पर समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी जाना सुनना वही है। गोधरा के अंदर गया था, गोधरा के अंदर प्रवचन चल रहे, 7 दिन हो गए प्रवचन में। 7वें दिन एक महानुभाव प्रकट हुए और उसने मैंने कहा आप गोधरा में ही रहते हो? गुजरात का गोधरा। और गोधरा में रहता हूँ। दूर रहते हो तो बाहर गए होंगे? नहीं यहीं पर था। तो कि दूर रहते होंगे? तो नहीं, नजदीक में ही रहता हूँ। तो 7 दिन में मैंने प्रवचन में आपको देखा नहीं। तो कि साहब मैं खुद क्लास लेता हूँ, मैं लोगों को, मेरे क्लास में लोग आते हैं और मैं खुद क्लास लेता हूँ। साहब 2 प्रतिक्रमण कंप्लीट, 5 प्रतिक्रमण कंप्लीट, जीविचार, नवतत्व, दंडक, लघु संग्रहणी, कर्म ग्रंथ सब मुझे आता है साहब। मैंने कहा अच्छी बात है, जोरदार है आपका नॉलेज। तो फिर साहब मैं खुद प्रवचन दे रहा हूं, लोगों के प्रवचन में मैं क्यों जाऊंगा? मैंने कहा अच्छा है, आप तो बहुत जबरदस्त ज्ञानी हो, एक काम करना, मुझे नमोरियंताणम का अर्थ बताइए। मैंने कहा नमोरियंताणम का अर्थ है, इसमें क्या बताना है? मैं विजयवाड़ा वाले को पूछ रहा हूँ, उनको पूछने की बात छोड़ो, मैंने सुना है कि विजयवाड़ा वाले ज्यादा ज्ञानी है, तो विजयवाड़ा वाले को पूछ रहा हूँ नमोरियंताणम का मीनिंग क्या है? योग बोल योग, खड़ा होने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बोल। परमात्मा को नमन करता हूँ। नमो सिद्धार्थ। ए भाई नमो सिद्धार्थ। मैंने नमो अरिहंताणम का ही पूछा है। अभी मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। आपने सामान्य अर्थ बता दिया, अभी अरिहंत का अर्थ बताइए, अरिहंत का अर्थ बताइए मुझे। मैंने वो यही क्वेश्चन सेम टू सेम वो ज्ञानी को पूछा था। अरिहंत का अर्थ बताइए। उन्होंने शत्रु को जीत लिया। क्या? शत्रु को मारने वाला। अरिहंत, अरि यानी शत्रु और हंत यानी हंत, उन्होंने शत्रु को जीत हनन कर। लिया। अरे अहिंसा के पुजारी आप लोग हिंसा वाली व्याख्या करते हो। ओ छी छी छी। अरिहंत यानी शत्रु, अरि यानी शत्रु और हंत यानी हनन करने वाला। आपने तो हिंसा वाली व्याख्या कर दी। अच्छा, अब कर्म कहाँ से लेकर आ गए आप? अभी अंतर शत्रु और जोड़ दिया आपने।
अरि में अरि का अर्थ तो सीधा शत्रु होता है ना, अंतर शत्रु तो आपने लगाया ना, सीधा अर्थ नहीं किया आपने, तो इधर से कान पकड़ा, अंतर शत्रु ले लिया, क्योंकि हिंसा वाली व्याख्या तो कर नहीं सकते, और वहां पर आपने अंतर शत्रु। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अरिहंत यदि अंतर शत्रु का हनन करने वाले हो इसलिए उसे अरिहंत कहा जाता है, तो सिद्ध भगवंत अंतर शत्रु का हनन करने वाले नहीं है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अंतर शत्रु 8 कर्मों के अलावा 9वां कोई है? अंतर शत्रु में 9वें नंबर में कोई आएगा? 8 शत्रु के अलावा, सच बोलो, अरिहंतों ने ज्यादा अंतर शत्रु का हनन किया है कि सिद्ध भगवंतों ने ज्यादा हनन किया? तो अरिहंत कौन बनेंगे? तो अरिहंत और सिद्ध में आइडेंटिटी का मिसमैच हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगी। आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द बोलते हैं। मान लो कि आपने एड्रेस लिख दिया किसी का, 2 नाम सेम टू सेम जैसे है, और आपने एड्रेस में गलती कर दी, इसकी डाक इसके एड्रेस पर पहुंची, आपने अंतर शत्रु का हनन करने वाली डेफिनेशन जो बनाई वो तो अरिहंतों की बजाय सिद्धों के एड्रेस पर चली गई। नॉट अ सिंगल, मुझे एक अरिहंत शब्द का अर्थ बताने वाला, नॉट अ सिंगल विजयवाड़ा के अंदर इन्होंने 8 अंतर शत्रु का हनन किया है, उसको सिद्ध कहते हैं, और जिसने 4 अंतर शत्रु का हनन किया उसको अरिहंत कहते हैं। तो अंतर शत्रु का हनन करने वाली डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी कि नहीं बदलनी पड़ेगी? वो डेफिनेशन है, मगर वो सेकंड नंबर पर है। मोस्ट ऑफ लोगस सूत्र के अर्थ में जाएंगे वहां पर भी अरिहंत शब्द आता है। नमुतुरम सूत्र के अर्थ में जाएंगे तो वहां पर भी अरिहंत आता है। नमोरियंताणम के अर्थ में जाएंगे तो वहां पर भी अरिहंत शब्द आता है। आवश्यक निरुक्ति वगैरह शास्त्रों के अध्ययन करने पर ओग निरुक्ति, आवश्यक निरुक्ति, लोगस की टीका, ललित विस्तरा इत्यादि का अध्ययन करने पर एक पता चला है, अरिहंत शब्द का अर्थ ये नहीं है, मुख्य अर्थ अलग है। जो साइड वाला अर्थ था, जो सेकंड नंबर का अर्थ था, उसको हमने मुख्य बना दिया। क्यों? जनरल के हिसाब से नहीं, आपने, आपकी मेंटालिटी क्या है पता है? आप प्रवचन से जितना मिलता है उतना सुन के चले जाते हो और मोस्ट ऑफ यहाँ रख के जाते हो। आप कोई भी प्रकार का प्रश्न उठाते नहीं हो, आप कोई भी प्रकार का जानने के लिए जिज्ञासा रखते नहीं हो। सच बोलो, यहां जितने लोग आते हैं पर्सनल मिलने, कितने लोग आते हैं? मैं यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, यहां वाटिका में जितने लोग आते हैं उतना उपाश्रय में मिलने के लिए, पूछने के लिए कितने लोग आते हैं? आपको ज्ञान, हमारे यहां वाचना के बाद सेकंड नंबर का स्टेप क्या है? पूछना, यानी पृच्छना। पूछते नहीं हो तो वाचना नहीं है। आगे के स्टेप में आपको जाना ही पड़ेगा। पृच्छना के बाद परावर्तन आता है, परावर्तन के बाद अनुप्रेक्षा आती है, अनुप्रेक्षा के बाद धर्मकथा आती है। शीतल जिन्न मोहे प्यारा, स्तवन गा लेते हो तो अर्थ का पता नहीं है, विधि कर लेते हो तो रहस्य का पता नहीं है, प्रवचन में आते हो तो प्रश्न उठते हैं तो पूछने का मन नहीं होता है। और वो ज्ञानी जो थे ना, उसको भी मैंने पूछा कि अरिहंत का अर्थ बोल, तो बोला कि अरि यानी शत्रु और हंत यानी हनन करने वाला। जो सेम टू सेम स्टीरियोटाइप, जो किसी से सुना हुआ है वही मुझे सुना दिया। कटिंग और पेस्टिंग और पोस्टिंग का जवाब जमाना है। कटिंग, पेस्टिंग एंड पोस्टिंग, फॉरवर्ड गैंग है पूरी पूरी, सब कुछ फॉरवर्ड चल रहा है, खुद का कोई क्रिएशन नहीं है। और वहां पर उन्होंने कहा मुझे तो आता नहीं। मैंने कहा तो आपने ये जो अर्थ किया, मैंने जैसे ही प्रश्न 4 उठा है ये अरिहंत का अर्थ करने में, और एक आप बोलते हो नमो अरिहंताणम, इसके अंदर आप सीधा सीधा अर्थ कर देते हो, अरिहंतों को नमस्कार, सीधा सीधा अर्थ कर देते हो, भाव नहीं जगेंगे। और आप जब उसकी आइडेंटिटी के साथ, उसकी क्वालिटी के साथ जब भाव अर्थ करेंगे, अरिहंत शब्द नहीं है, अनंत अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ अनंत शब्द जोड़ना है, क्योंकि बहुवचन में अरिहंताणम, 1 2 3 4 नहीं, कितने अरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूं? अनंत अरिहंतों को नमस्कार, अनंत अरिहंतों को नमस्कार। क्रिया दुनिया भर में बहुत सारी है, इसमें कुछ अशुभ क्रिया है, कुछ शुभ क्रिया है, मगर शुभ क्रिया में भी अनेक क्रिया है। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, वो भी एक क्रिया है।
आप वंदन करते हो वो भी एक क्रिया। सब अलग अलग क्रियाओं में सबसे टॉप लेवल की शुभ क्रिया मानी जाए तो कौन सी क्रिया है? सबसे टॉप लेवल की क्रिया यदि शुभ मानी जाए, वैसे तो हर एक क्रिया से केवल ज्ञान हो सकता है, गोचरी वापरते वापरते भी मोक्ष हो गया है, केवल ज्ञान हुआ है, और देखने जाए तो गुरु भगवान के पैर दबाते दबाते भी मोक्ष में जाने वाले हैं, केवल ज्ञान पाने वाले। मगर सबसे टॉप लेवल की क्रिया कौन सी? हाँ, ध्यान। ध्यान में क्रिया नहीं है, भाव में क्रिया नहीं है। आप ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हो कि जो ऊपर से जा रहे हैं कुछ। ध्यान में कोई क्रिया ही नहीं है। कौशक बोल सकते क्रिया में, मगर यहाँ पर मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ, इको भी नमुकारो जिनबर बसस्त वत्त मानस संसार सागराओ तारे नरम नारी। वाह, सिद्धांत बुद्धांत की एक क्रिया का जिक्र किया है, और वो क्रिया है नमस्कार क्रिया। सारी क्रियाओं में सबसे टॉप लेवल की क्रिया कौन सी है? नमस्कार। जहां नमस्कार है वहीं पर केवल ज्ञान है, जहां नमस्कार गायब है वहां सम्यक दर्शन भी नहीं है। फिर से, जहां नमस्कार है वहां पर केवल ज्ञान तक की प्राप्ति है, और जहां नमस्कार नहीं है वहां सम्यक दर्शन भी नहीं है, मिथ्यात्व है। मैं यही प्रवचन सेम टू सेम कल सुनाऊं तो सुनेंगे? हाँ, यही प्रवचन कल सुनाऊं तो नहीं सुनेंगे? परसों वही का यही रिपीट करूं तो सुनेंगे? पब्लिक आएगी कि कम होगी? कभी वही के वही भगवान है तो आपके भाव कम होंगे कि बढ़ेंगे? बताओ आप मुझे। वही का वही स्तवन गाएंगे, वही की वही स्तुति गाएंगे तो भाव बढ़ेंगे कि कम होंगे? आपकी मेंटालिटी क्या है? आपको चेंज चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवन आते हैं तो किताब में देखकर गाते हैं, जिसको मुखपाठ आते हैं उसको 1 2 3 4 ही आते हैं, 5वां कोई सीखना नहीं है। 30 साल से 3 स्तवन को पक्का करके बैठा है, वो 30 साल में तीसरा का चौथा स्तवन नहीं हुआ है उसका। रोज भोजन की थाली में बैठा है, आपकी मनपसंद सब्जी आ रही है, भिंडी की सब्जी, कितने दिन खाएंगे? 1 2 3 दिन बस। पत्नी ने कहा कि आपकी तो मनपसंद थी ना, इसलिए बनाई। एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, फिर छठे दिन, 7वें दिन क्या होगा? बंकर भाई। क्यों? मनपसंद है ना, खाओ। कहने की बात है, आप वही का वही स्तवन भगवान को सुनाते रहेंगे, भगवान थक जाएंगे। आप तो थकते ही नहीं हो। क्रिया में नमस्कार क्रिया सबसे बड़ी। दूसरे नंबर में संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 2 3 4, दशक, शतक, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, संख्यात, असंख्यात। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अनंत। 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 और व्यक्ति में सबसे बड़ा कौन सा है? कीर्तन कीर्तन कर। करवाना। व्यक्ति में सबसे टॉप पर अरिहंत है, क्रिया में सबसे टॉप क्रिया और संख्या में सबसे टॉप संख्या एक ही पद में आ गई। यानी कि मास एसएमएस कर रहे हो। जब आप नमस्कार करते हो नमो अरिहंताणम में, तब आप एक साथ अनंत अरिहंतों को आपका चरण, आपका सर उनके चरणों में झुकता हुआ दिखता है आपको। और ये देखने की कोशिश करो, आपके 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अरिहंतों को नमस्कार करने साक्षात अरिहंत तीर्थंकर मिल जाए ना, तो भी आप पागल हो जाएंगे। आप रोज अनंत अरिहंतों को नमस्कार करने की क्रिया कर रहे हो और आपका दिल खाली है, क्योंकि आपको अर्थ ही पता नहीं है। अरिहंत का अर्थ है, बताऊं कि कल बताऊं? बताइए सर। टाइम हो गया है, और कल गुरुजी ने टाइम मैनेजमेंट का प्रवचन दिया है। 9:15 से 10:30 तक टाइम है सर। शीतल जिन मोहे प्यारा, ये कल रखता हूँ। अरिहंत का अर्थ ढूंढ के लाओ, 24 घंटे देता हूँ आपको। और साध्वी जी को मत पूछना, है ना, कल दूंगा ना, आधा आपने रखा वैसे। मैं शीतल जिन मोहे प्यारा पर दूंगा। शीतल जिन मोहे प्यारा, यहाँ जिन शब्द है, आप है ना शुद्ध उच्चारण भी सीख लो। शीतल जिन मोहे प्यारा, यहाँ जिन्न लगाएंगे ना तो लोचा हो जाएगा। जिन है, जिन्न नहीं है। अभी एक शिक्षक की नौकरी चली गई, उन्होंने
पूछा था, प्रश्न पत्र में पूछ लिया था गलती से कि नरसिंह दास का के पास एक कुत्ता था, उसका नाम 4 ऑप्शन दिए थे, टॉमी, ये वो स्टोरी के नीचे ऐसे 4 ऑप्शन थे और उसमें रामू नाम का एक लिखना था, रामू RAMU, रामू की बजाय यू उड़ गया प्रिंटिंग मिस्टेक से और कुत्ते का नाम राम रख दिया। पूरी बबाद, स्कूल में उठा पटक हो गई पूरी, टीचर को नौकरी से बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया। बोलो, रामू का राम कर दिया, खाली कुत्ते का नाम राम, तो भी बर्खास्त हो गई। मैं कह रहा हूं एक एक अक्षर के अंदर थोड़ी सी गलती, आप लोग सोचते हो ना कई बार फुट फुट स्वाहा बोले कि फट फट स्वाहा बोले, क्या फर्क पड़ता है? उसको बोलो क्या फर्क पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के या उसकी घटना मैंने 2 साल 3 साल पहले सुनी थी और पढ़ी थी न्यूज़पेपर में। एक फूल वाला बैठा था, फूल वाला, और फूल वाले ने ब्रिज पर, और उस ब्रिज के ऊपर भीड़ जबरदस्त थी और गलती से उसने जो बोला, सुनने वाले ने गलती कर दी, फूल गिरा। अभी उसके हाथ, किसी के हाथ से फूल गिरा और फूल गिरा के लिए पुल गिरा बोल दिया किसी ने, ए पुल गिरा, स्टैम्पेड हो गया, 10-15 लोग मर गए। सिर्फ एक अक्षर की गड़बड़ के कारण कितने लोग मारे गए? और आप लोग भी कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हो। हम पूछते हैं, हाँ गुरुजी याद कराए, शांतिर बहुतु, शांति र बहुतु, शांति र पूरा बोलो और आधा बोलो तो बहुत फर्क पड़ गया। आपको पूछते हैं कि आप लोग तपस्या करते हो, हाँ कैसी चल रही तपस्या, तो आप क्या जवाब देते हो? तपस्या में ही बोलते हो ना, कि और कहीं पर बोलते हो? आपका धंधा मस्त चल रहा है, और मेरा जैसा यदि आपको पूछे कि आपका धंधा तो भाई मस्त चल रहा है, इतने ग्राहकों की भीड़ है, क्यों इतना धंधा जबरदस्त मस्त चल रहा है, क्या जवाब देंगे? देव गुरु कृपा। देव गुरु, हाँ याद आता है देव गुरु पसाए। हाँ अरे वहां तो यार मेरा मैनेजमेंट, मेरी प्लानिंग, मेरा बुद्धि, मेरा नेचर, मैं कितने ग्राहकों को संभालता हूँ आपको पता है। शीतल जी में मोहे प्यारा, मेरा एकदम शांत नेचर है, ग्राहक में काम आता है। आप लोग क्या करते हो पता है? जब दुकान चलानी हो तब हमारा पसाई, और जब तपस्या वगैरह हो तो देवगुरु पसाई। सच बोलो, देवगुरु पसाई भी जो बोलते हो ना, अब मुझे शक पड़ने लगा है आपका देवगुरु पसाई में। मान लो आपकी इच्छा थी और आपने तेला किया, आपकी इच्छा थी और आपने आइंबिल किया, आइंबिल मस्त हुआ, तब देवगुरु पसाई बोलना आसान है कि आइंबिल में इतनी वॉमिट हुई, इतना सर दर्द हुआ, इतना पेट दर्द हुआ, और बाद में यदि कोई पूछे कि कैसा चल रहा है आइंबिल, और उस टाइम आपकी जवाब क्या होगा? सादा है, सादा नहीं है यार सर 2 घंटे से चढ़ा है, उतरा ही नहीं। पता नहीं गुरु भगवान ने वासक शेप नहीं डाला है, पचखंड तो दे दिया, मगर वासक शेप डालना भूल गए लगते हैं। ये तो आपने अपनी मर्जी से की तपस्या, इसकी बात चल रही है। आपने सिर्फ वंदन करने, महाराज साहब बोल रहे इतने लोग प्रवचन में आ रहे, पर्सनल मिलने जाना है, चलो वंदन करके पचखंड देने के लिए पहुंच जाते हैं, और आप मेरी बात मानकर कल विजयवाड़ा वाले वंदन करके पचखान लेने आ गए, और आप कैसे करते हो? पचखान इचकारी भगवान पसाई करी, न्यास कराओ सोजी, ये बोलते हो? आइंबिल दीजिए, नहीं पूरा बोलते दीजिए, साहिब नवकारसी दीजिए, आप क्या करते हो? पूरा बोलते हैं, हाँ पूरा बोलते हैं, क्या पूछते हो? पूरा पढ़ते हैं पचखान और सचमुच? हाँ सब डेली सचमुच। जी और जी यदि आपने ऐसा पूछ लिया गलती से और आप नवकारसी की धारणा करके आए थे, और मैंने कहा कि भाई साहब आपको तेला करना है, साहिब पूछते, वो तो आपकी गड़बड़ है, इसलिए वो साहिब जी की नहीं, आपकी गड़बड़ है। आपने पूछा, खत्म बात हो गई, हमें तो पूछने की बात ही नहीं, हमें तो सीधा ऑर्डर करना है। आप नवकारसी का पचखान लेने आए हो, और उस टाइम हमने यदि आंबेल का दे दिया, उपवास का दे दिया, आप खुश होंगे ना? अरे आप 10,000 की कमाई की आशा लेकर गए थे दुकान में, आज 10,000 रुपए की कमाई होगी और आपको 10 लाख वाला ग्राहक मिले, आप खुश होते हो ना? बहुत खुश होते हैं। हाँ, अब 10,000 की सोच के गए थे और 10 लाख मिला तो आप खुश होते हो ना? अब आप नवकार से सोच कर गए थे और आपको तेले का पचखान मिला, आप खुश के नाराज?
यहाँ जवाब क्यों पलट गया आपका? बोलो ना देवगुरु फसाए। वहां तो बाहर निकल कर बोलेगा देवगुरु फसाए। फंस गया मैं, फसाए नहीं, पक्का फो हो जाता है फिर। मैं आपको फंसाने के लिए आया हूँ कि निकालने के लिए आया हूँ? निकालने के लिए। हाँ? मैं आपको यहाँ पर 2 किताब दिखा रहा हूँ। ये 2 किताब की यहाँ पर आज एडवर्टाइज करने के लिए आया हूँ। ये 2 किताब के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि जबरदस्त है। ये है जीना इसी का नाम है, और इसका नाम है ये जिंदगी के मेले। इसके अंदर भी वर्तमान की सत्य घटना है, इसके अंदर भी वर्तमान की सत्य घटना है। दोनों में मार्मिक सत्य घटना है। इसमें खूबसूरत सत्य घटना है, इसमें खतरनाक सत्य घटना है। ये डिलीशियस है, ये डेंजरस है। मगर यदि मान लो यहाँ पर मैं ये दोनों किताब रखूं और यहाँ पर ये किताब का रेट 400 रुपए का है, ये 200 की है, 200 की है, कितने लोग लेंगे? हाथ खड़ा करें, मुझे पता लगे। एक ही हाथ खड़ा हुआ है। तो थोड़ा नीचे आओ। विजयवाड़ा में पैसे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि पढ़ना नहीं। अभी सत्य घटना मैं तो आपको एकदम समझ में आए सी। बचपन से लेकर 55 तक आप मोबाइल में क्या करते हो? स्टोरी देखते हो। मूवी में क्या करते हो आप? स्टोरी देखते सुनते। मूवी देखने के लिए जाते हो तो मूवी देखने के लिए या तो मोबाइल में मूवी आती है। क्यों? तो कि भाई इसमें इंटरेस्टिंग होती है, एंटरटेनमेंट होता है और मजा आती है। कहाँ टाइम निकलता है पता नहीं चलता है। बस यही बात मैं आज आपको करने के लिए आया हूँ। मान लो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको सबको लेकर ही जानी है। आपके जेब में पैसे नहीं हो तो पैसे बाद में देकर जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको लेकर ही जाना है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें है, कल करेंगे। शीतल जी ने मोहे प्यार में आज जो कुछ करने के लिए, आज साहिब जी कह रहा है कि इसकी ना रेट घटाओ। चलो फ्री में एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यदि यहाँ पर प्रभावना में बांट दूं तो सब लेके जाएंगे। सच बोलो, फिर ज्ञान की असर तो नहीं होगी? घर पे आएगी तो किताब हाँ? बुद्धि अभियान में आएगी सर। रद्दी अभियान नहीं आती है आज तक। आज आप आश्चर्य करेंगे। हम लोग एक बात समझ लो, हम लोग जब अपनी किताब की डिक्लेरेशन करते हैं ना, साथ में इनटू इन्वर्टेड कोमा ये साथ में ब्रैकेट में समझ लो, मैं मेरी किताब लेने के लिए बैठा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि मैं आपको किताब दे नहीं रहा हूँ, साथ में लेने के लिए भी रेडी हूँ। आप लोग पढ़ लो, नहीं चाहिए तो इसमें एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर भेज दो, और नहीं भेजना है तो यहाँ पर किसी को बना देंगे। मगर एक बात, सचमुच ज्ञान लेने के लिए प्रवचन में आना है कि सिर्फ आप रूटीन के कारण आ रहे हो? इतना बताओ, आपको ज्ञान में रस है कि रूटीन में रस है? ज्ञान। मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए जब 400 रुपए की बात हुई तो एक उंगली खड़ी हुई, फ्री की बात हुई तो सारी उंगलियां खड़ी। मैं बस यही बता रहा हूं, आप लोग सचमुच अपने दिल को चिट मत कीजिए। आप दुनिया भर को चीटिंग करो, मगर एक अंदर वाला एक ऊपर वाला, दोनों को चीटिंग मत करो। बाकी दुनिया भर को चीटिंग करेंगे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, शायद फायदा भी हो सकता है। दुनिया में चीटिंग करेंगे, बाजार में यदि किसी को चीटिंग करेंगे, आप लाख रुपया 10 लाख रुपया कमा कर भी आएंगे। मगर ये अंदर वाला और ऊपर वाला दो को चीटिंग करेंगे तो काम नहीं लगेगा। आज के दिन सिर्फ आज के दिन ये 400 की किताब सिर्फ 100 रुपया में स्टॉल पे है। रोचक कहानियां हैं, रुला देने वाली कहानियां हैं, रोंगटे खड़े कर दे ऐसी कहानियां हैं, वर्तमान की सत्य घटना है। जिस किसी को लेनी हो ले सकते हैं। कल हम शीतल जी प्यारा पर आएंगे। कल और एक कल्याण, ये सप्ताह है ना पूरा कल्याणकों से भरा हुआ है। कल आदिनाथ दादा का कल्याणक है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक प्रवचन की लास्ट पॉइंट बोलकर पूरा कर रहा हूँ। शीतल जी मोहे प्यारा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? शीतल जी मोहे प्यारा। आज 4 में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? मोहे प्यारा। ये जिन बोल रहे हैं, और कोई? चलो मोहे प्यारा। मैं अभी बोल रहा हूं आपको, आप यदि समर्थन में हो तो उंगली खड़ी करना। शीतल, जिन, मोहे प्यारा। मोहे में सबसे ज्यादा आई उंगली। जियो जब आया ना तब एक टैगलाइन माय जियो। माय जियो। आप समझो, जी। हकीकत में माय जियो है कि अंबानी का है? हमारा- किसका है? हमारे का। अंबानी का है। आपको उसके बंगले में घुसने देगा वो? माय जियो।
जियो नहीं मार डालेगा, जियो नहीं जियो नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूं, दुनिया भर में भले ही बोलते कि माई जियो, माई ये तो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, आपको अपना माल बेचना है, इसलिए माई के नाम से उसका ही रहता है, आपका खुद का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपका खुद के शीतलनाथ भगवान आपके हो रहे हैं। माई से क्या लेना है? मोहे प्यारा। दुनिया के प्यारे होंगे मगर मेरे प्यारे हैं। बस ये मेरेपना का जो भाव आया तो समझ लो हकीकत में शीतलनाथ भगवान आपके अंदर आए, 100% आएंगे, 100% आएंगे। और यदि ये मेरेपना का भाव नहीं है तो शीतलनाथ भगवान क्या साक्षात शंकर परमात्मा साक्षात गुरु भगवंत है, कोई भी आ जाए आपके नहीं बन सकते। जब तक मेरेपना का भाव नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बन सकता है। बराबर है? जिना के जानी गमा सुनो जानी हाँ जाहिरात करो। हाँ भगवान की जय। पूज्य प्रशांत मूर्ति मधुर प्रवचनकार आचार्य देवेश श्रीमद विजय कैरे सुंदर सूर्य महाराज साहब, परम पूज्य संन्यास पर्वत श्री नेमो थेर सुंदर सूर्य महाराज साहब અને मुनिपुर साधुजी महाराज चरणों को विश्व की वंदना। हमारे संघ का परम सौभाग्य है विशेष काल के अंदर शरीर की विश्राम मिली है। आप सब लोग उल्लास से प्रवचन के अंदर पधार रहे हो। शायद हो सकता है गुरु भगवान के मन के अंदर भी थोड़ी विजयवाड़ा में और स्थिरता करने की भावना बन सकती है। इस सबसे ये निवेदन है आचार्य भगवान चतुर्वेद संघ के साथ में हमारे मनोरमन जी बहुत जी महोदय में भागरा निवासी उसका निवास स्थान है ब्राह्मण विधि के अंदर। वहाँ पर गुरु भगवान साधी जी महाराज साहब, हमारे साधी जी महाराज साहब में भक्ति धैर्य महाराज के संसारिक भतीजी है और चतुर्वेद संघ के साथ में उनके वहाँ पर पगले करने जाएंगे। 7:15 बजे नारायण भवन से सब निकलेंगे। सकल सबको साथ में पधारने की विनती है। इनकी भी खास भावना है कि साध्वी जी महाराज साहब यहाँ पर पधारे हैं, सांसारिक संबंध है तो इनके पगले हो। उनका थोड़ा मन के अंदर ऐसा रहेगा कि हमारे महाराज साहब हमारे घर पे आए करके, तो सबको खास खास पधारने की विनती है। ब्राह्मण विधि के अंदर टोनी निवास करके है ना, वहाँ पर उनका निवास स्थान पहले माले पर है, सबको पधारने की खास खास विनती है। और अपना रात्रि प्रवचन का कार्यक्रम एज इट इज है, सभी को खास अनुरोध करता हूँ और भी लोगों को जोड़ो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें, भले ही बहुत सारे लोग तो बाहर गांव चले गए हैं मगर जो भी है वो 9:15 बजे 9 बजे रात्रि को आएंगे तो बहुत ही लाभ होगा। तो रात्रि प्रवचन भी अवश्य अटेंड करने का। भाई महाराज है वो रात्रि प्रवचन के अंदर बहुत सारे रिसर्च जो उन्होंने किए हुए हैं करीबन 5 साल के अंदर, वो आपको जानने को मिलेंगे। तो रात्रि प्रवचन भी चालू है और कल भी 9:15 बजे प्रवचन। अपना जो टॉपिक है अभी पूरा नहीं हुआ है, यही मेरे सुख का दुश्मन, अभी दुश्मनी कैसे दूर करनी है उसके लिए कल आना।